मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी में ऑपरेटर का काम करता हूँ। मेरा घर कंपनी से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। मेरे पास एक बाइक है जिससे मैं अपने घर से कंपनी और कंपनी से घर तक का सफ़र पूरा करता हूँ। एक दिन ऑफिस से घर जा रहा था तो रास्ते में मुझे मेरे कॉलेज के बाहर एक लड़की दिखाई दी जो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैं उसे टालते हुए घर की ओर निकल पड़ा। दूसरे दिन फिर वही लड़की मुझे उसी जगह पर दिखाई दी। वो भी मुस्कुरा रही थी और मैं भी मुस्कुराता हुआ निकल पड़ा। मुझे उसकी प्यारी सी मुस्कान से प्यार हो गया था, लेकिन कभी रुकने की कोशिश नहीं की। वो लड़की कई दिनों तक मुझे दिखी और एक दिन वो मुझे वहाँ दिखाई नहीं दी। मैं बेचैन सा हो गया, लेकिन मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था, ना ही कभी उससे बात करने की कोशिश की थी। इसलिए उसका पता लगाना भी बहुत मुश्किल काम था। कई दिनों तक मैं उस लड़की को देख नहीं पाया। कई बार तो मैं कंपनी से जल्दी निकलकर उस लड़की का वहाँ इंतज़ार भी करता था। एक दिन मेरे मोबाइल पर किसी अनजाने नंबर से फ़ोन आया। मैंने फ़ोन उठाया तो एक लड़की बोली। उसने मेरा नाम पूछा और वो मुझसे बात करने लगी। बताया कि वह वही लड़की है जिसे तुम रोज़ बाइक से गुजरते हुए देखा करते थे। मैं अचंभित रह गया कि इसके पास मेरा नंबर कहाँ से आया और ये मुझसे क्यों बात करना चाहती है। लेकिन उसकी मीठी बातों में इतना खो गया कि ये सब बात पूछना ही भूल गया। एक दिन उसने मुझे कॉलेज के बाहर मिलने के लिए बुलाया। मैं और मेरे दोस्त हम दोनों बाइक पर उसे मिलने को गए। क्योंकि मैं कभी लड़की से अकेले नहीं मिला था तो थोड़ा सा घबरा रहा था। मैं और मेरा दोस्त जैसे ही कॉलेज के बाहर पहुँचे तो वहाँ वो लड़की कहीं भी दिखाई नहीं दी। मैंने काफ़ी फ़ोन लगाया, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। मैं घर लौट आया। घर में घुसते ही उसका फ़ोन आया तो मैंने गुस्से से कहा, हम वहाँ पर आपका इंतज़ार कर रहे थे, आप क्यों नहीं आई? तो उसने कहा, तुम अपने दोस्त को लेकर साथ क्यों आए थे? मुझसे मिलने अकेले आना। मैंने कहा ठीक है। अगले दिन सुबह सुबह मैंने फ़ोन लगाया, लेकिन उसकी मम्मी ने फ़ोन उठा लिया। एक बार के लिए तो मैं डर ही गया, लेकिन प्रोजेक्ट का बहाना कर उससे बात करने को उसकी मम्मी से कहा। उसकी मम्मी ने कहा, पागल हो गए हो क्या? प्रिया को मरे तो 3 महीने हो चुके हैं। मैं हक्का बक्का रह गया। मेरे हाथ से मोबाइल छूट गया और मैं बुरी तरह से कांपने लगा। मैंने सोचा कि जिस लड़की को देख रहा था और जिससे बात कर रहा था वो एक आत्मा थी। मुझे फिर भी विश्वास नहीं आया। मैंने अगले दिन फिर प्रिया की मम्मी को फ़ोन लगाकर सारी घटना सुनाई तो उन्होंने कहा, मेरी बात पर यकीन नहीं तो घर आकर देख लो। मैं प्रिया के घर गया तो प्रिया के फ़ोटो पर माला लगी थी। उसकी माँ ये घटना सुनकर भावुक हो गई, लेकिन उस दिन से मैंने अपनी वो सिम निकाल कर फेंक दी, नए नंबर ले लिए और फिर कभी भी उसका फ़ोन नहीं आया। लेकिन आज भी मैं अनजान नंबर से अक्सर सहम जाता हूँ। दोस्तों, अगर यह कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।